सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, साहिल ने अपनी पत्नी तनु से कहा, तनु क्या बात है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चलो जल्दी से खाना खा लो। आज हमने डॉक्टर से तुम्हारे खाने के बारे में सलाह लेने भी जाना है। साथ संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही नई नई माँ बनी अपनी पत्नी तनु की सेहत के प्रति फिक्रमंद साहिल ने खाने का प्लेट अपने हाथों में ले रोटी का पहला निवाला तोड़कर तनु को खिलाना चाहा, लेकिन तनु ने खाना खाने से इनकार कर दिया। तनु का जवाब था, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ जो माँ बनी है। तनु की नाराज़गी समझकर साहिल उसे मनाने की कोशिश करता रहा। कहने लगा, तनु समझने की कोशिश करो, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? अगर माँ ने कुछ कह दिया तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तनु का जवाब था, साहिल, हर बात पर रोक टोक करना और कुछ सोच समझ कर कहने में बहुत अंतर होता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहते कहते तनु रोने लगी। असल में जब से तनु माँ बनी थी और उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया था, तभी से ही तनु की सास कामिनी जी का तनु के खान पीन के प्रति रोक टोक का सिलसिला चल पड़ा था। कामिनी जी तनु को उसकी पसंद की हर एक चीज़ को खाने से रोक देती थी और उसको कहती थी कि संतान के होने के बाद एक महिला को ये सब नहीं खाना चाहिए, वरना बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। कामिनी जी ने तनु को ये कहते हुए सुबह की चाय पीने से भी रोक दिया कि खाली पेट चाय पीने की वजह से बच्चे के पेट में गैस हो जाती है। बेचारी तनु कुछ नहीं कह पाई, लेकिन चाय का कप धीरे से तनु ने बेड के नीचे रख दिया और करवट बदल कर लेट गई। तब से तनु बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन तनु अपने कमरे से बाहर नहीं आई। ये देखकर तनु के ससुर जी यानी कामिनी जी के पति किशोर जी को कुछ ठीक नहीं लगा। वो अपनी पत्नी कामिनी से पूछ बैठे कि तनु की तबीयत तो ठीक है ना? कामिनी जी का जवाब था, तनु की तबीयत को क्या होना है, उसकी हरकतों की वजह से तो तबीयत बच्चे की खराब हो जाती है। किशोर जी ने कहा, अरे बहू अभी तक कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई, इसीलिए मैंने पूछ लिया। किशोर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन कामिनी जी सुबह वाली बात बताने लगी कि आज मैंने सुबह सुबह तनु को चाय पीने से मना कर दिया था, तो वो महारानी सुबह से ही कमरे में पड़ी है। अब कामिनी जी के तेवर देख तनु के ससुर जी हैरान हो गए। कहने लगे, कामिनी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कामिनी जी का कहना था, मैं सही तो कह रही हूँ। तनु को अपनी जीभ के स्वाद के आगे अपने बच्चे की परवाह ही नहीं है। जो मैं खाने के लिए मना करती हूँ वो ही खाती पीती है। कामिनी जी ने समस्या की जड़ बताई, लेकिन पत्नी की बात सुनकर किशोर जी ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने पत्नी से कहा कि नई माँ के खान पान में परहेज करवाना तो एक सास के लिए बहुत अच्छी बात है कामिनी, लेकिन एक नई माँ को सेहतमंद रहने के लिए अपने खान पान में क्या शामिल करना चाहिए, ये बताना भी एक समझदार सास का ही काम है। शायद ये बात तुम तनु को बताना भूल गई हो। किशोर जी की बातें सुनकर कामिनी जी चौंक गई। कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं। कामिनी के चेहरे पर हैरानी देख किशोर जी उन्हें आगे कहने लगे, याद है कामिनी, जब हमारे बेटे साहिल का जन्म हुआ था तुम्हें भी यही शिकायत रहती थी कि मेरी माँ तुम्हें तुम्हारी पसंद का कुछ भी खाने पीने नहीं देती है।
और एक नई माँ को क्या खाना चाहिए ये भी मेरी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया। अपने पति की बात सुनकर कामिनी जी गहरी सोच में डूब गई। कामिनी जी को अचानक अपने वो मुश्किल दिन याद आ गए जब उनकी सास ने उनके बेटे साहिल के जन्म के बाद उनसे ढेरों परहेज करवाए थे, लेकिन कभी भी उनकी सास ने ये नहीं बताया था कि आखिर नई माँ को सेहतमंद रहने के लिए अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अब कामिनी जी गहरी सोच में डूबी थी। किशोर जी ने कहा, क्या सोच रही हो कामिनी? अपनी पत्नी को गहरी सोच में देख किशोर जी ने बार बार कामिनी जी को टोका। पति की ओर देखकर कामिनी जी उठ खड़ी हुई। कहने लगी, सोचना क्या है, आप बाजार से शुद्ध देसी घी और कुछ मेवे ले आइए। मैं बहू के लिए मलाई डालकर हल्दी वाला दूध तैयार कर देती हूँ। बेचारी तनु ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी किशोर जी और कामिनी जी के बीच बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी साहिल अपनी पत्नी तनु को अपने हाथों से खाना खिलाकर कमरे से बाहर ले आया। अपनी माँ कामिनी जी की बात सुनकर अपनी माँ के प्रति साहिल के मन में उनका सम्मान दुगना हो गया। लेकिन कामिनी जी बिना और देर किए अपनी भूल को सुधारने के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।